आपका एक बड़ी खबर तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, वही तीस्ता सीतलवाड़ जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं और इंसाफ के लिए लड़ने का दावा करती हैं। तीस्ता सीतलवाड़ का अब बिल्कुल अलग चेहरा सामने आया है। तीस्ता और उसके पति जावेद आनंद गुलबर्ग सोसाइटी फंड की हेराफेरी के मामले में अब बुरी तरह फंस चुके हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता और जावेद के खिलाफ हलफनामे में जो कुछ कहा है वो चौंकाने वाला है। तीस्ता और उसके पति ने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस यानी सीजेपी नाम की संस्था के पैसे अपने ऊपर जमकर उड़ाए। तीस्ता और जावेद ने क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्चे अपने करीब 14.25 लाख की राशि सीजेपी के अकाउंट से ही जमा करा दी। यही नहीं, इनकम टैक्स विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने बार बार अपना क्रेडिट कार्ड भी बदला। अपने सामाजिक सलाहकारों का डंका पीटने वाली तीस्ता ने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के पैसे से ताज समेत तमाम आलीशान होटल्स में मौज मस्ती की। प्रतीश भास्कर हमारे साथ हैं, उनसे और बात करते हैं। प्रतीश, अब तो चीजें शीशे की तरह साफ हैं। तीस्ता की सफाई क्या है, क्या कहना है इस पर? जी, फिलहाल तो चुप्पी साधे हुए हैं नरेंद्र, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है हलफनामा से ये बिल्कुल साफ है कि गुलबर्ग सोसाइटी और जो भी मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले आए थे उसे सामने रखकर जो पैसे इकट्ठे किए गए थे उसे खुद के ऐशो आराम के सामान जुटाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कम से कम ऐसा इस हलफनामे से साबित होता है। अगली हियरिंग इसकी रखी गई है 25 मार्च को, तब सामने आएगा कि आखिर उनके वकील क्या कहते हैं। और इतना जरूर है, जो बातें अब सामने आई है इससे काफी कुछ एक नई तस्वीर दिख रही है। इससे पहले उनका पलड़ा हमेशा भारी रहा करता था, लेकिन अब जो हलफनामे में बताया गया है, जो सबूत रखे गए हैं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ओर से, वो काफी चौंकाने वाले हैं। अब देखना होगा जब 25 तारीख को हियरिंग के लिए ये मामला आता है तो उनके वकील क्या कहते हैं। नरेंद्र जी बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मनीष ठाकुर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कोर्ट में कैसे ये केस आगे बढ़ सकता है? मनीष, ये जो दिक्कत है अब ये हलफनामे में कहा गया है, अब जाहिर है चीजें डिपेंड करेंगी कि क्राइम ब्रांच के पास आधार इन चीजों के क्या हैं। तीस्ता सीतलवाड़ की छवि संदेहास्पद हमेशा से रही है। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जो लोनावाला में जो एक खुदाई उसने करवाया था तीस्ता सीतलवाड़ ने, उसमें शवों वो जो दंगा पीड़ितों के शव निकाले थे बिना कोर्ट की अनुमति से, उस पर कई बार उन्हें फटकार लगाई थी। हाल ही में एक किताब एक पत्रकार ने, दिल्ली के हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, उन्होंने किताब लिखा है नरेंद्र मोदी पे, उसमें उन्होंने अकाउंट नंबर वो उपलब्ध कराए हैं किस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ ने लगातार जब से वो गुजरात के मामले में इन्वॉल्व हुई है उनके अकाउंट में किस तरह से लगातार उनके पैसे आते रहे। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जो उन्होंने संगठन बनाया है उसमें पैसे किस तरह से लगातार आए। और ये जो अभी फाइल हुई है गुजरात में जो हलफनामा जो दाखिल क्राइम ब्रांच ने किया है उसकी रिपोर्ट से एकदम से साफ हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने दंगे का इस्तेमाल अपने लिए किया और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में भुनाने की कोशिश की। निश्चित रूप से तीस्ता की मुश्किलें बढ़ेगी, जो पीछे बढ़ी थी उसमें बचाव उनका हो गया सुप्रीम कोर्ट में, मगर रईस खान नामक उनके सहयोगी एक थे जो उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे, उन्होंने आरटीआई में पूरी तरह से खुलासा किया था। यह मामला भी अलग चल रहा है। निश्चित रूप से अभी का जो मामला है वो तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर संदेह बढ़ा रहा है और उनकी परेशानी बढ़ाने वाली है।